आज के एडिटोरियल में हम सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल लिटरेसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में डिजिटल लिटरेसी की बढ़ोतरी हुई है, कैसे बढ़ावा मिला है, कैसे कोविड-19 के इम्पैक्ट ने बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया है। अगर आप देखेंगे तो डिजिटल लिटरेसी की अगर आप डेफिनीशन देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप कैसे स्मार्टफोन के थ्रू स्टडी कर रहे हैं, किस तरह से आपने जो है पेपर को छोड़कर डिजिटल फॉर्म में स्टडी करना स्टार्ट की है और स्किल को इन्हेंस करना स्टार्ट किया। देखो, स्टडी का यहाँ मतलब केवल रीडिंग से नहीं है, एजुकेशन से नहीं है। स्टडी का यहाँ मतलब है कि आप कैसे स्किल इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। आपको ये चीज़ अच्छे से पता होगी कि इंडिया के पास इस टाइम ग्रेटेस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड है। अब ये ग्रेटेस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड कैसे यूज़ हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम लोग अक्सर ये डिस्कस करते रहते हैं कि इंडिया का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन डिक्लाइन हुआ है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का क्या मतलब है कि कितने लोग काम करना चाहते हैं, कितने लोग काम करना नहीं चाहते। तो कुछ लोग या कुछ ऑथर्स का कहना है या कुछ सर्वे का कहना है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन डिक्लाइन हुआ। इसका मेन रीज़न जो बताया जाता है डिक्लाइन होने का, कोविड-19 बताया जाता है और अदर इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई जाती है एजुकेशन और इकोनॉमिक वेलफेयर का अभाव। गवर्नमेंट की स्कीम्स लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं और गवर्नमेंट के जो बेनिफिट है वो लोगों तक नहीं मिल पाते हैं। देखो, राजीव गांधी ने एक बात कही थी कि गवर्नमेंट 1 रुपया खर्च करती है तो 15 पैसे लोगों तक पहुंचते हैं। मगर ये जो बात कही गई थी उस टाइम 100% सही थी, क्योंकि उस टाइम डिजिटल लिटरेसी का अभाव था, इंटरनेट का अभाव था। और कंप्यूटर, राजीव गांधी को देखो फादर ऑफ कंप्यूटर रिवॉल्यूशन कहा जाता है इन इंडिया में, क्योंकि वही जो है फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए थे कंप्यूटर्स को इन इंडिया में। ठीक है, इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। तो यहाँ पर बात की जा रही है ऑथर के द्वारा कि कैसे डिजिटल लिटरेसी का सिग्निफिकेंस बढ़ा है। अगर आप इस आर्टिकल को हॉलिस्टिकली देखें तो बात कही जा रही है, देखो आज़ादी के बाद क्या था, आज़ादी के बाद केवल 12% लोग ही लिटरेट थे। बाकी सब लोग जो थे उन्हें बहुत कम नॉलेज थी एजुकेशन की और एजुकेशन सेक्टर बहुत डाउन था। 88% नहीं जानते थे कि बैलेट पेपर में किसका वोट लिखा हुआ है, किसे कैसे वोट देना है, कैसे क्या करना है। तो यही चीज़ यहाँ बताई गई है कि कैसे गवर्नमेंट को अब लिटरेसी से हटकर डिजिटल लिटरेसी की तरफ बढ़ना चाहिए। देखो, एक चीज़ यहाँ आप और जान लो जिससे आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा इनहेंस हो जाएगी। 2009 में एक एक्ट आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2000। ठीक है, ये एक्ट लाया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद, आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया 21A। अब ये आर्टिकल जो है इंसर्ट क्यों किया गया था, देखो हमारे यहाँ एलिमेंट्री एजुकेशन का बहुत अभाव था, बच्चे एडमिशन के लिए नहीं जाते थे। तो जो 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे हैं इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। इस एलिमेंट्री एजुकेशन में जो मतलब एडमिशन का इनरोलमेंट रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा, मतलब लिटरेसी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा। अब केवल 2% लोग ही अप्रॉक्स रह गए हैं जो एलिमेंट्री एजुकेशन में इनरोल्ड नहीं है, बाकी सब लोग ने एडमिशन लिया है। तो राइट टू एजुकेशन का जो एक्ट था इसके बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिले और गवर्नमेंट ने बहुत सारी इनिशिएटिव गांव-गांव पहुंचाए, स्कूल टू स्कूल पहुंचाए। तो ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल जो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें डिजिटल लिटरेसी पे बल दिया जाता है। देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द करंट कंडीशन ऑफ यूथ इन एजुकेशन इन इंडिया। एजुकेशन जो इंडिया में है उसमें क्या कंडीशन है, देखो इंक्रीज्ड एलिमेंट्री एजुकेशन इनरोलमेंट, मतलब जो पहले 2009 में एक्ट आया था उस टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो एलिमेंट्री एजुकेशन से वंचित थे। एलिमेंट्री एजुकेशन कहा जाता है स्टार्टिंग के जो बच्चे 6 to 14 ईयर में जाते हैं और वो पढ़ाई करते हैं, उसे एलिमेंट्री एजुकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया, यहाँ बताया गया है कि अब जो है जो इनरोलमेंट है वो केवल 1.6% बच्चे ही ऐसे बच्चे हैं जो इनरोल नहीं हैं, बाकी 99% या 98% लोग जो है एलिमेंट्री एजुकेशन पा रहे हैं। ठीक है, स्लोअर सेकेंडरी एजुकेशन ट्रांजिशन, सेकेंडरी स्कूल ट्रांजिशन, जो स्कूल ट्रांजिशन है मतलब जो सेकेंडरी एजुकेशन है, जैसे सेकेंडरी एजुकेशन ये कहलाता है 11th-12th कहलाता है या 9th 10th 12th कहलाता है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी एजुकेशन में भी ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। बहुत सारे बच्चे जो है सेकेंडरी एजुकेशन
एजुकेशन में जाते हैं और एजुकेशन प्राप्त करते हैं और उसके बहुत सारे बेनिफिट उन्हें देखने को मिलते हैं। देखो इन्होंने हिस्टोरिकली बताया, मगर ऑथर का मेन पॉइंट अगर आप कंक्लूजन में देखोगे तो वो यही कहना चाह रहा है कि आप लिटरेसी को बढ़ावा दे चुके हैं और लिटरेसी बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी है। अब आप स्किल को इन्हेंस करिए और ये सब डिजिटली करिए। डिजिटली का क्या मतलब है कि आपको डिजिटल एजुकेशन पर बल देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आईपैड हो गए, स्मार्टफोन हो गए, स्मार्ट टैबलेट हो गए, ये गांव तक पहुंचाया जाना चाहिए। आगे क्या बताया कि कोविड-19 के, देखो राइटर का एक अंदेशा था कि कोविड-19 के इम्पैक्ट के बाद क्या होगा कि स्कूल एजुकेशन बहुत डिक्लाइन हो जाएगी और लोगों का एनरोलमेंट भी डिक्लाइन हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोविड-19 के इम्पैक्ट के बाद स्कूल में एनरोलमेंट रेशियो भी बढ़ा और उसके बाद डिजिटल लिटरेसी भी बढ़ी। देखो एक चीज़ यहाँ फैक्ट आप जान लो, क्या था पहले विलेजेस में जो स्मार्टफोन थे वो अप्रॉक्स 36% थे 2018 में। देखो यहाँ पर बताया, ये आप देखो, ये स्मार्टफोन यूजेस 36% इन 2018, ठीक है 2018, मगर ये बढ़कर 74% हो गया 2022 में। 2022 में जो डिजिटल लिटरेसी का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इमर्ज हुआ, गांव-गांव इंटरनेट पहुंचा। गवर्नमेंट ने फाइबर लाइन के थ्रू ग्राम पंचायत को टारगेट किया और वहां पर फाइबर लाइंस पहुंचाई जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे, जैसे भारत नेट, अगर आप भारत नेट को प्रीलिम्स के लिए पढ़ोगे तो आप कहोगे कि भारत नेट जो इस इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था, इसका मेन पर्पस था कि पंचायत को फाइबर लाइन से कनेक्ट करना। ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ बताई गई। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है कि हमारे इंडिया में पॉवर्टी लेवल डिक्लाइन हुआ है, तो उसके हिसाब से वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से क्या कह रहे हैं, देखो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट सजेस्ट अंडरस्टैंडिंग डिजिटल लिटरेसी इज क्रूशियल फॉर रियलाइजिंग पोटेंशियल ऑफ डिजिटल डिविडेंड इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या कहने की बात है कि इन्होंने कहा है कि आज के दौर में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ आपको चाहिए तो आपको ओल्ड लिटरेसी सिस्टम से न्यू लिटरेट सिस्टम में आना पड़ेगा और ये न्यू लिटरेट सिस्टम जो है डिजिटली सक्सेसफुल होना चाहिए, डिजिटली स्ट्रांग होना चाहिए। यही बात की गई है, ठीक है। पेंडेमिक से तो रिकवरी इन्होंने बता दी कि हमने पेंडेमिक से बहुत ज़्यादा रिकवरी की और अनइंटरप्टेड लर्निंग हमने डिजिटली पहुंचाई, मगर कुछ लोग उसमें भी छूट गए, वो तो हम कंसर्न में डिस्कस कर लेंगे। फ्यूचर वर्कफोर्स प्रिपेयर्डनेस, मतलब यहाँ इसमें जो ऑथर का कहना है वो ये कहना चाह रहा है कि आपने एजुकेशन लेवल बहुत लोगों तक पहुंचा दी, एलिमेंट्री एजुकेशन का टारगेट आपका बहुत सक्सेसफुल हुआ। अब आपको यूथ को डिजिटली स्ट्रांग बनाना चाहिए और यही डिजिटली स्ट्रांग बनाए हुए यूथ इन्हें स्किल देना चाहिए और जो हमारा लार्जेस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड है इसको हॉलिस्टिकली और प्रोडक्टिवली यूज़ करना चाहिए। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किए ताकि डिजिटल लिटरेसी जो है हर तरफ पहुंची जा सके, जैसे नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन एंड डिजिटल साक्षरता अभियान 2014 से 16 लॉन्च किया गया। एम टू ट्रेन 52.5 लाख कैंडिडेट इन डिजिटल लिटरेसी, मतलब कि दिशा और NDLM मतलब नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन और डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत 52 लाख लोगों को डिजिटली लिटरेट किया गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया गया जिसे PMG दिशा नाम दिया गया। देखो वे फॉरवर्ड में यही बात बताई गई है कि कैसे हमने अपने डेमोग्राफिक को लिटरेट किया है, उसमें बहुत ज़्यादा लिटरेसी आई है, बहुत ज़्यादा उसमें एजुकेशन का परसेंटेज बढ़ा है, मगर अब हमें डिजिटली लोगों को स्ट्रांग बनाना चाहिए। जो वर्ल्ड लेवल की स्किल हैं उसको हमें लोगों को देना चाहिए ताकि जो हमारा कैपिटल है, मतलब इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इसको हम हॉलिस्टिकली यूज़ कर सकें। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, इसको बहुत अच्छे से राइटर्स ने बताया कि गवर्नमेंट के फेवर में आप बहुत अच्छे से पॉइंट लिख सकते हो। देखो कंसर्न में तो आप 1000 चीज़ें लिख सकते हो। कंसर्न में ये लिख सकते हो कि जो लीस्ट डेवलप्ड लोग हैं उन तक
डिजिटल लिटरेसी अभी तक नहीं पहुंची है। विलेजेस में बहुत सारी चीज़ों का अभाव है। आप विलेजेस में जाएंगे तो जो चीज़ कागज़ों पे कही जाती है वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं होती है। फाइबर लाइन कई दिनों तक वहाँ पर नेट नहीं आता है। ये सब चीज़ें, आईपैड या टैबलेट का अभाव है। जो टैबलेट गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं उनमें लोगों के द्वारा मूवी देखी जाती है डाउनलोड की करके। दूसरी चीज़ आप लिख सकते हो कि टीचर्स जो है, टीचर्स की एजुकेशन लेवल इतनी नहीं है। वो लोग बैठे बैठे स्कूल्स में मोबाइल चलाते रहते हैं। वे फॉर्मेट में क्या लिख सकते हो आप? वे फॉर्मेट में आप लिख सकते हो कि एजुकेशन लेवल को गांव में बढ़ाया जाना चाहिए। टीचर को इथिकल एजुकेशन देना चाहिए ताकि वो इथिकल कंडक्ट कर सके, ताकि जो वेस्ट कर रहा है वो टाइम बच्चों का, उसमें अच्छे से इम्प्रूवमेंट लाया जा सके। अगला पॉइंट आप लिख सकते हो सुपरविजन। सुपरविजन क्या होता है? सुपरविजन क्या, गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है, स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी, उनके द्वारा इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट किया जाना चाहिए, कैमरा सिस्टम लगाया जाना चाहिए। और अदर चीज़ें भी आपके द्वारा लिखी जा सकती हैं कि गवर्नमेंट को जो स्कीम्स डिजिटल को लिटरेट करने के लिए बनाई गई हैं, उससे सर्वे बेस्ड पर उसका रिजल्ट देखना चाहिए कि कितना सर्वे से अभी तक उससे प्राप्त हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, आपको होलिस्टिकली मैंने बताया। आपको कोई दिक्कत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि एडिटोरियल डिस्कशन को कैसे हम स्ट्रेंथफुल बनाएं। थैंक यू वेरी मच।